नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा, हिमाचल प्रदेश। आज अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना प्रेषित करना चाहता हूं। बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, बीए बीएससी बीकॉम जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, खासकर बीए वाले, उनके लिए जिन्होंने अभी नई एडमिशन फर्स्ट ईयर वालों ने हमारे महाविद्यालय में ली है, सभी विद्यार्थियों के, बहुत से विद्यार्थियों के फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि हमने कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, कितने विषय हमें दिए गए हैं और कितने विषय हमने पढ़ने हैं, क्या 2 ही विषय होंगे। बहुत सारे प्रश्न जो हैं विद्यार्थियों में हैं। तो उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए आज आपके समक्ष जो है मैं आया हूँ। विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, कोई उनको बता नहीं पा रहा है, उनको खुद को समझ नहीं है क्या करना है, कौन से विषय पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो विशेषकर बीए प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो विषय का चुनाव उन्होंने कर लिया है, उनको विषय मिल गए हैं, उनको 2 विषय जो मिल गए हैं। उसके बाद उनके प्रश्न ये रहते हैं कि क्या 2 ही विषय पढ़ने हैं हमने बीए प्रथम वर्ष में, या फिर और विषय होंगे, और विषय होंगे तो कौन से विषय होंगे। उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो हमारे पास आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक वीडियो के माध्यम से ये बता दिया जाए कि कौन कौन से विषय आपने बीए प्रथम वर्ष में पढ़ने हैं और कौन से विषय आपने नहीं पढ़ने, कितने विषय आपके होंगे। तो सबसे पहली बात, जो 2 विषय आपको मिल गए हैं, जिनकी एडमिशन हो गई है, 2 विषय मिले हुए हैं आपको, जैसे पॉलिटिकल साइंस हिंदी, हिस्ट्री हिंदी, पब्लिक एड हिंदी, या फिर पब्लिक एड हिस्ट्री, संस्कृत इंग्लिश, ऐसे 2 सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है 2 सब्जेक्ट का आपको मिला हुआ है। तो सबसे पहले ये आपके 2 सब्जेक्ट जो हैं ये तो आपके फाइनल हैं, ये तो आपने पढ़ने ही हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे विषय जो है कंपलसरी हैं, बहुत सारे विषय आपको जो हैं AECC हैं, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स। एबिलिटी इन्हांसमेंट, आपकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो कंपलसरी कोर्स है वो आपको करने हैं। आपका EVS का पेपर है वो आपको देना है। तो मैं सिलसिलेवार जो है आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो 2 विषय मिले हुए हैं, DSC 1 एंड DSC 2। DSC 1, DSC 1 जो है वो मान लो हिंदी और पॉलिटिकल किसी को मिला हुआ है, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र जो है वो मिला हुआ है। तो हिंदी के जो विषय हैं, आपने हिंदी के 2 विषय आपको पढ़ने होंगे DSC 1 और 2 में, ठीक है ना। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस के भी 2 पेपर होंगे आपके, हिंदी के भी 2 पेपर, पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर। जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं उनको 2 पेपर होंगे हर एक के, ठीक है ना। 2 आपको विषय मिले हुए तो आपको 4 हो गए। 2 आप जो मिल चुके हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हिंदी, हिस्ट्री हिंदी, या फिर पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री पब्लिक एड, ये जो मिले हुए हैं आपको, उसमें आपने प्रत्येक जो है 2-2 हो जाएंगे वो, ठीक है ना। भाग हैं उसके, हिंदी के भी 2 पेपर हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी 2 पेपर हैं, हिस्ट्री के भी 2 पेपर हैं, आपके दूसरा आपका क्या सब्जेक्ट हो गया, पब्लिक एड के भी 2 पेपर हैं। तो इन हर एक जो आपको सब्जेक्ट मिला हुआ उसको 2-2 पेपर है। तो मान लो आपको हिंदी और पॉलिटिकल साइंस मिला हुआ है, तो हिंदी के आपको 2 पेपर पढ़ने हैं और पॉलिटिकल साइंस के भी आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब 4, 2 जो आपको मिल गए हैं 2 पेपर, 2 जो सब्जेक्ट मिल गए हैं आपको, हिंदी हिस्ट्री मान लो, तो हिंदी के भी आपने 2 पेपर पढ़ने हैं, हिस्ट्री के भी आपने 2 पेपर पढ़ने हैं, ठीक है ना। आपको हिंदी पॉलिटिकल साइंस मिला है तो हिंदी के भी आपने 2 पेपर पढ़ने हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी 2 पेपर पढ़ने हैं। हिंदी आपको पब्लिक एड मिला है तो हिंदी पब्लिक एड के भी 2 पेपर है, हिंदी के भी 2 पेपर है। 4 पेपर तो आपके ये हो गए, 4 पेपर आपने पढ़ने हैं, ठीक है जी, ये हो गए। उसके बाद आपको जो है कंपलसरी कोर्सेज हैं। कंपलसरी कोर्सेज में हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपको कंपलसरी पढ़ने ही है। एक आपकी कंपलसरी है हिंदी, जो सभी पढ़ेंगे, हिंदी जिनकी हिंदी DSC 1 है वो भी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। सारे बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो है वो हिंदी कंपलसरी है। उसके बाद बीए
प्रथम वर्ष के सारे विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी कंपलसरी है। अंग्रेजी और हिंदी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब 2 सब्जेक्ट आपको और पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है ना। 4 सब्जेक्ट तो आपको हो गए, 4 पेपर तो आपके हो गए, मान लो 2 हिंदी के, 2 हिस्ट्री के, उसके बाद 1 हिंदी का आपको पढ़ना ही पड़ेगा कंपलसरी। सभी को, जितने भी विद्यार्थी बीए प्रथम वर्ष में जिन्होंने एडमिशन ली है, उनको हिंदी होगी या नहीं होगी, उनको हिंदी कंपलसरी 1 पढ़ना ही पड़ेगी और 1 अंग्रेजी कंपलसरी उनको पढ़ना ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपके हो गए 4 पहले थे और 2 और हो गए, आपके हो गए 6 विषय, 6 हो गए, ठीक है। 1 अंग्रेजी और हिंदी आपकी कंपलसरी हो गई और उसके बाद 4 विषय तो आपके DSC 1 और DSC 2 के हो गए, 2-2, ठीक है। उसके बाद आपको जो है एक कंपलसरी EVS एनवायरमेंट स्टडी, एनवायरमेंटल जो स्टडी है वो भी आपने एक कंपलसरी कोर्स आपको करना ही है। एनवायरमेंट स्टडी का पेपर भी आपको देना है, आपके हो गए 7 पेपर। उसके बाद एक और पेपर है आपका AECC, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, जो आपकी एबिलिटी को इन्हांस करेगा, आपकी एबिलिटी को बढ़ाएगा, कंपलसरी कोर्स वो भी आपको करना ही पड़ेगा। उसमें से आपके पास ऑप्शन है, उसमें से 3 लैंग्वेजेस हैं, 3 भाषाएं हैं, संस्कृत है, इंग्लिश है और हिंदी है। उनमें से कोई एक चूज आपने करनी है AECC में, ठीक है ना। जो आपका AECC का पेपर होगा उसमें से 3 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज, कोई एक भाषा आपने जो चुनाव करना है, चुननी है, वो आपने पढ़ना है, ठीक है ना। मान लो आपने हिंदी पढ़ ली, हिंदी चुनाव कर लिया, या अंग्रेजी का चुनाव कर लिया, या संस्कृत का चुनाव कर, तो आपने वो एक ही सब्जेक्ट पर 3 में से कोई एक का चुनाव आपने करना है, ठीक है। तो आपके 4 पेपर DSC 1 एंड DSC 2 के हो गए, 2 पेपर आपके इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी के हो गए, 1 पेपर आपका EVS का हो गया और 1 पेपर जो है आपका AECC का हो गया। उसमें से आपने हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक चूज जो है चुनाव किसी का एक का करना है। तो आपके कितने पेपर हो गए? 4 और 2 6, एक 7 और एक 8 पेपर जो है आपने बीए प्रथम वर्ष में पढ़ने हैं, ठीक। 8 पेपर आपने बीए प्रथम वर्ष में पढ़ने हैं। उसमें से अगर आप लोग AECC भी हिंदी लेते हो तो उसमें से आपको हिंदी वाले जो है खासकर जो हिंदी वाले हैं, हिंदी के साथ जिन्होंने लिया, क्योंकि मैं हिंदी का ही बताऊंगा, हिंदी का प्रोफेसर हूं, हिंदी का, तो मैं हिंदी का आपको ज़्यादा बताऊंगा। जो हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं उनको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अब खास स्पेशल मैं हिंदी वाले विद्यार्थियों के ऊपर आता हूं जिन्होंने हिंदी रखी हुई DSC 1 या DSC 2 में, ठीक है ना। DSC 2 मान लो हिंदी जिनकी है, ठीक है ना, हिंदी विषय उनको मिल गया है, तो 2 पेपर आपने जो है हिंदी के पढ़ने ही हैं, चाहे DSC 1 है चाहे DSC 2 है, ठीक है ना। हिंदी आपको अगर मिला है तो 2 पेपर आपके हिंदी के हो गए और 2 अन्य विषयों के हो जाएंगे, ठीक है। जो हिंदी के साथ अन्य विषय आपको मिला है 2 पेपर उसके हो जाएंगे। तो हिंदी के जो 2 पेपर हैं जो आपने पढ़ने हैं, वो 2 पेपर मैं आपको बता देता हूं। उसमें से है एक पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, एक पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी वालों के लिए, और जो दूसरा पेपर है मध्यकालीन हिंदी कविता। 2 पेपर आपके DSC के पढ़ने हैं आपने, जो मिली हुई है आपको, जो ऑलरेडी मिल चुकी है आपको, वो 2 पेपर मिले हैं। एक सब्जेक्ट जो हिंदी का मिला हुआ है उसमें आपको 2 पेपर हैं, एक है हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरा पेपर है मध्यकालीन हिंदी कविता। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपका जो है वो आपका काल है, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, काल का विभाजन है, और मध्यकालीन में आपकी कविताएं हैं जायसी की, सूरदास की, तुलसी की, ये आपने पढ़ना है हिंदी वालों ने, ठीक है। 2 पेपर मैंने आपको बताया, हिंदी साहित्य का इतिहास और मध्यकालीन हिंदी कविता। उसके बाद आपका जो कंपलसरी जो हिंदी का कोर्स है, कंपलसरी जो अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी भी कंपलसरी पढ़नी है, हिंदी भी, अंग्रेजी वाले जो अंग्रेजी के टीचर बताएंगे। हिंदी का जो कंपलसरी कोर्स है उसका उस किताब का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी। इसमें से आपका ग्रामर वगैरह है, ठीक है ना, उसमें ग्रामर है, आपके जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो प्रयोजन मूलक हिंदी में आपको पढ़ना है। उसके बाद एक और हिंदी जो है आपकी AECC हिंदी जो है वो भी आपने पढ़नी है। उसमें जो है उसमें भी अलग सा सिलेबस जो है आपका दिया हुआ है AECC में, ठीक है। तो हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं, अगर AECC आपने रखी है तो AECC आपको कंपलसरी नहीं है, AECC में आप चूज कर सकते हैं। आपको जिस हिंदी वाले विद्यार्थी जो हैं उनके लिए एक तो कंपलसरी हिंदी पढ़ना ही पड़ेगी,
ठीक है। और दूसरे जो 2 सब्जेक्ट आपके हिंदी के हैं वो सभी को हिंदी वालों को पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है ना। 3 तो हिंदी आपको पढ़ना ही पड़ेंगी, एक आपका मध्यकालीन हिंदी कविता, एक आपका हिंदी साहित्य का इतिहास और एक जो है आपका प्रयोजन मुल्क। ये 3 तो आपने पढ़नी है सभी ने, ठीक, हिंदी वालों ने, ठीक है, सभी ने पढ़नी है। प्रयोजन मुल्क तो सभी जितने भी बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, प्रयोजन मुल्क हिंदी सभी ने पढ़नी है, ठीक है ना, कोई नहीं छूटेगा। जितने भी विद्यार्थियों ने एडमिशन ली है प्रथम वर्ष में, सभी ने प्रयोजन मुल्क हिंदी पढ़नी है, ठीक है। और सभी विद्यार्थियों को, जितने भी बीए के विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों को 3 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। मान लो उन्होंने हिंदी की है तो उनका हिंदी का नाम है, उस हिंदी का, मान लो हिंदी चूज की है तो उसका नाम है हिंदी भाषा और संप्रेषण, ठीक। वो तो हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए अगर उन्होंने एआईसीसी में भी हिंदी चूज कर लेते हो तो आपको 4 प्रकार की हिंदी जो है, 4 पेपर हिंदी के पढ़ना होंगे। हिंदी वाले विद्यार्थियों को 4 पेपर होंगे हिंदी के, अगर आपने चूज कर लिया है एआईसीसी भी हिंदी। तो अगर एआईसीसी आपने संस्कृत रखा है या इंग्लिश रखा है तब आपको 3 पेपर होंगे, तब आपको 3 पेपर जो हैं वो होंगे, ठीक है। एक मध्यकालीन हिंदी कविता, एक हिंदी साहित्य का इतिहास और एक प्रयोजन मुल्क हिंदी। अगर आपने एआईसीसी भी हिंदी चूज की है तो आपने जो है क्या करना है, तब आपको हिंदी भाषा और संप्रेषण भी पढ़ना पड़ेगा। 3-4 प्रकार की हिंदी जो है आपको पढ़ना पड़ेंगे। तो मुझे लगता है अब आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी अपना सब्जेक्ट का चुनाव करने में। सब्जेक्ट आपके क्या क्या हैं ये आपको पता लग गया होगा। कंपलसरी इंग्लिश और हिंदी आपको पढ़ना ही पड़ेगी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो आप जो है ये जानकारी अत्यधिक अपने जो साथी हैं, सहपाठी हैं, उन तक साझा करें ताकि उनको भी इसका जो है पता चल जाए कि क्या क्या हमारे सब्जेक्ट होंगे। जो कन्फ्यूज़न है उनके दिमाग में, वो कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाए और वो जो है एक अपना ध्यान जो है पढ़ाई में पूरी तरह से एकाग्र चित्त होकर ध्यान जो है लगाएं, ठीक है। तो आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कॉलेज में पहुंच गए हैं, कॉलेज में पहुंचने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी तन्मयता के साथ आपने अब कॉलेज की पढ़ाई जो है उसमें दिल लगाना है। फिलहाल तो आपकी ऑनलाइन ही चल रही है, तो बहुत जल्द जो है आपको महाविद्यालय में बुला लिया जाएगा और एक प्रॉपर तरीके से हम आपकी पढ़ाई जो है वो करना शुरू कर देंगे। तब तक आप ऑनलाइन जो है हमसे जुड़े रहें और हमारे जो वीडियो हैं उनको लगातार देखते रहें, पूरी वीडियो देखें, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तुरंत जो है आपको पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।